स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एंजल वन के अंदर आपको फर्स्ट टाइम ट्रेड कैसे करना है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, डीमैट अकाउंट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं काफ़ी डिटेल में और काफ़ी बेसिक से सारी चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके द्वारा आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स का खरीदना या फिर बेचना कर सकते हैं। जैसे आपको ट्रांजेक्शन करना है, किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो अपन क्या करते हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं। जैसे फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, बैंक अकाउंट के आजकल खुद के ऑफिशियल एप्लीकेशन भी हैं जिनके द्वारा अपन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या माध्यम हो जाते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट भी एक माध्यम है शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए। जैसे एंजल वन हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं। तो अभी आज की वीडियो पर बात कर रहे हैं फिलहाल एंजल वन की। जब एंजल वन का मोबाइल एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आता है। तो देखिए, डीमैट अकाउंट हमने ओपन करवा लिया है। अब डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हमारा होता है उसमें फंड ऐड करना। तो उसके लिए जाएंगे हम यहाँ पर अकाउंट्स में, अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा विड्रॉल फंड का और एक आएगा ऐड फंड का। अगर हमें पैसा ऐड करना है तो हम ऐड फंड पर क्लिक करेंगे, विड्रॉल करना है तो विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। मान लो हमें ऐड करना है तो ऐड पर हम क्लिक करते हैं। ऐड पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर अमाउंट डालना है, कितना फंड हम ऐड करना चाहते हैं। और उसके नीचे देखिए गूगल पे या फ़ोनपे के द्वारा आप यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपका बैंक अकाउंट भी, यार लास्ट के आपके बैंक अकाउंट के डिजिट भी दिखेंगे। तो इससे आपको ये वेरीफाई हो जाएगा कि मेरा कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम काफ़ी सारे बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मेरे 4 बैंक अकाउंट हैं, अब मैंने कोई एक बैंक अकाउंट एंजल वन में लिंक करके रखा हुआ है, तो उसी बैंक अकाउंट से मुझे पैसा ट्रांसफ़र करना है एंजल वन में। इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। किसी और बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करूँगा तो पैसा मेरा ट्रांसफ़र नहीं होगा वो। तो जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक है डीमैट अकाउंट से, सिर्फ उसी बैंक अकाउंट से आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है। और अगर आप विड्रॉल करेंगे तो विड्रॉल भी आपका सिर्फ उसी बैंक अकाउंट में जाएगा वो। एंड अगर आपको फंड विड्रॉल करना है तो जस्ट विड्रॉल पर आप क्लिक करेंगे। विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अमाउंट डालना है, जितना भी अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं वो डाल के आपको प्रोसीड कर देना है, तो आपका अमाउंट विड्रॉल हो जाएगा। जैसे अभी केस में अपन देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है विड्रॉवल अमाउंट लगभग 0 है, मतलब अभी विड्रॉल करने के लिए अमाउंट नहीं है। हालांकि डीमैट अकाउंट में देखा जाए ना तो 20,000 पर डले हुए हैं, लेकिन विड्रॉल करने जाने तो 0 बता रहा है। वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस डीमैट अकाउंट में अभी 10-15 मिनट पहले ही पैसा डिपॉजिट हुए हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया और तुरंत के तुरंत आप विड्रॉल करने जाओगे तो तुरंत विड्रॉल नहीं होगा, फिर वो आपका दूसरे दिन विड्रॉल होगा, क्योंकि उसको सेटल होना होता है। सेटल होने के बाद ही विड्रॉल होता है वो। तो इस प्रकार से हमें फंड ऐड या फिर विड्रॉल करना है। अपन चलते नेक्स्ट स्टेप की तरफ और समझते हैं ट्रेडिंग करना। तो उसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर आएंगे, होम पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रीन पर देखो हमें दो चीज़ें दिखेंगी, एक दिखेगा निफ्टी और एक दिखेगा बैंक निफ्टी। अब जो लोग बिगिनर हैं, जो पहली बार ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ कि निफ्टी जो होता है ना, मार्केट की टॉप 50 कंपनीज़ का इंडेक्स होता है। जैसे शेयर मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 5,000 से ज़्यादा कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं। अब 5,000 कंपनी में से जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, कि जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, उन कंपनीज़ के इंडेक्स को अपन बोलते हैं निफ्टी 50 या फिर निफ्टी। ये उसी प्रकार से होता है जैसे कि मान लो आप जिस शहर में रहते हो वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं। अब उनमें से आप टॉप की 50 दुकान ले लो कि जो सबसे बड़ी दुकानें हैं। अब उन दुकानों का जो एक ओवरऑल इंडेक्स देखा जाए ना, उसी प्रकार से यहाँ पर है कि यहाँ पर जो टॉप 50 कंपनीज़ है ना, उन टॉप 50 कंपनीज़ के इंडेक्स को अपन बोलते हैं निफ्टी 50। और जो बैंक निफ्टी होता है, ये बैंक निफ्टी दिखाता है बैंकों के इंडेक्स को। मतलब निफ्टी जो है वो मार्केट की टॉप 50 कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा और बैंक निफ्टी बैंकों की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब शेयर मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज़ रजिस्टर हैं। जो भी हम डेली लाइफ में कंपनीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या जो भी हम कंपनीज़ के नाम सुनते हैं, लगभग सभी कंपनीज़ के शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड हैं। जैसे बैंक में अगर हम जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हम गए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मार्केट में अवेलेबल है, उसका आप शेयर खरीद सकते हैं। हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो कॉलगेट का यूज़ करते हैं, तो कॉलगेट का शेयर भी मार्केट में रजिस्टर्ड है। हम तेल साबुन वगैरह यूज़ करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है जो काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी शेयर मार्केट में अवेलेबल है। अगर कार की बात की जाए तो मारुति का शेयर भी मार्केट में रजिस्टर्ड है। और अगर बाइक की बात की जाए तो हीरो, बजाज और टीवीएस के शेयर भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी कंपनीज हैं। कई कंपनियों के आपने नाम सुने होंगे और कई कंपनियों के नाम आपने नहीं भी सुने होंगे। तो अब आपको शेयर खरीदना है, तो शेयर खरीदने के लिए बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है।
सर्च बार पर जाएंगे। अब आपको यहाँ पर शेयर का नाम सर्च करना है, जिस भी कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मान लो मैं HDFC बैंक का एक शेयर खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सर्च करूँगा HDFC बैंक लिखूँगा। देखो HDFC बैंक लिखा तो हमारे सामने आ गया HDFC बैंक। अब यहाँ पर गौर से देखो आप, दो चीज़ें हमारे सामने दिखाई देंगी, एक आएगा NSE और एक आएगा BSE। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? तो NSE और BSE दो एक्सचेंज होते हैं। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब बात की है डिफरेंस इसकी, तो ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे मान लो आपके एरिया में दो किराना की दुकान है, ठीक है, अब दोनों दुकान एक साथ खुली हुई हैं, तो जो सामान आपको लेना है वो इस किराना की दुकान पर भी मिल रहा है और दूसरे किराना की दुकान पर भी मिल रहा है, सेम रेट है मिल रहा है, जो यहाँ मिल रहा है वही रेट पर वहाँ मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर दो एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कहीं से भी आप शेयर खरीद सकते हैं, कोई ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना एक्सचेंज है, मतलब जो पहला एक्सचेंज है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बाद NSE तो बहुत बाद में आया था। तो हम किसी से भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम NSE से खरीद लेते हैं, तो हम NSE पर क्लिक करेंगे। HDFC बैंक जो NSE लिखा उस पर हमने क्लिक किया तो देखो इसका रेट कितना दिख रहा है, 1536-37 रुपये के आसपास चल रहा है। हम इसको बैक करते हैं, बैक करके BSE पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखो उतना ही रेट चल रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, एक आएगा बाय का आएगा और एक आएगा सेल का आएगा। और स्टॉक का हमारे पास डिटेल भी होता है, जैसे देखो आज कितने रुपए पर ओपन हुआ है, आज इसने कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, प्रीवियस क्लोज कितना हुआ था, मतलब कल 3:30 बजे कितना क्लोज हुआ था। अपना जो इक्विटी मार्केट होता है इसकी जो टाइमिंग होती है वो होती है मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 3:30 तक दोपहर के। तो कल दोपहर में 3:30 तक कितने रुपए पर क्लोज हुआ था HDFC बैंक, वो ये 1531 पर कल ही क्लोज हुआ था। अब हमें अगर HDFC बैंक को खरीदना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय पर क्लिक करेंगे। तो बाय पर क्लिक किया, अब देखो बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे हमारे सामने, एक आएगा डिलीवरी का और एक आएगा इंट्राडे का, एक और आ रहा है पे लेटर का। ये भी एक तरीके से डिलीवरी है, बस इसमें क्या होता है कि मार्जिन के साथ हम शेयर्स को खरीद लेते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपके लिए, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा अभी। फिलहाल के लिए आप दो चीज़ें समझो केवल, एक इंट्राडे और एक डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि आपने डिलीवरी पर सेलेक्ट करके आपने शेयर खरीदा, तो इसका मतलब ये होगा कि आप उस शेयर के मालिक हो, जब तक चाहो तब तक उसको होल्ड लगा के रख सकते हो। जैसे मान लो HDFC बैंक के अगर मैं 10 शेयर खरीदता हूँ अभी, तो इनको मैं जब तक चाहूँ तब तक होल्ड करके रख सकता हूँ। मान लो मुझे अगर आज बेचना है तो आज के आज भी बेच दूंगा इन शेयर्स को, अगर आज नहीं बेचना है 10 दिन बाद अगर मैं बेचना चाहूँ तो 10 दिन बाद भी बेच सकता हूँ। और मान लो अगर मुझे 10 साल तक भी होल्ड करके रखना है ना, तो 10 साल तक भी होल्ड करके मैं रख सकता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो 20-20 साल से भी HDFC बैंक को होल्ड करके रखे हैं। तो अगर आप शेयर को एक दिन से ज़्यादा के लिए खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको डिलीवरी पर सेलेक्ट करके उसको खरीदना है। और अगर आप चाहते हो उसको सेम डे खरीद के सेम डे बेचना, तो फिर आपको सेलेक्ट करना है इंट्राडे। इंट्राडे में होता है कि आपको आज खरीद के आज ही आपको बेचना पड़ेगा। अगर आप नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिकली ब्रोकर के द्वारा, ब्रोकर कौन, जिसमें आपने डीमेट अकाउंट ओपन कराया है, ब्रोकर के द्वारा आपके शेयर्स को बेच दिया जाएगा। अब जैसे मान लो डिलीवरी में HDFC बैंक के मैं 10 शेयर खरीदता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो नीचे प्राइस का ऑप्शन आ रहा है कि प्राइस भी अपन से पूछता है कि आप किस प्राइस से उसको खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1530 रुपये, 1530 डाल के मैं इसको क्या करूँगा, बाय करूँगा। तो जैसे ही बाय के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा, खरीदे नहीं जाएंगे शेयर्स। इसलिए नहीं खरीदे जाएंगे क्योंकि उसका जो रेट है अभी कितना 1536 रुपये चल रहा है, 1530 रुपये है नहीं मार्केट में। जब भी 1530 रुपये आएगा तो वहाँ से ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। अब इस ऑर्डर का यूज़ अपन इसलिए करते हैं कि मान लो हम कहीं बिजी हैं, ऑफिस में हैं, कुछ काम कर रहे हैं और हम करंट रेट से खरीदना नहीं चाहते, हम अपनी अलग से प्राइस देना चाहते हैं, तो प्राइस हम दे के उसको छोड़ सकते हैं। हमें कंटिन्यू मार्केट को वॉच करने की जरूरत नहीं है कि इसका कब रेट आता है 1530 रुपये, कब मैं इसको खरीदूँ। अपन 1530 डाल के उसको छोड़ देंगे, सॉफ्टवेयर में डल जाएगा, जब भी उसका रेट आएगा 1530 रुपये ऑटोमेटिकली वहाँ से बाय हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने मार्केट का। अगर हम मार्केट पर क्लिक कर देंगे तो देखो ऐसे प्राइस डालने का ऑप्शन हमारे सामने से हट गया है। अब मार्केट पर क्लिक करके जैसे हम इसको बाय करेंगे तो जो भी इसका करंट रेट चल रहा है ऊपर, जो भी रेट है उसी रेट से तुरंत इंस्टेंट हमारा बाय हो जाएगा, फिर हमारा ऑर्डर पेंडिंग नहीं रहेगा, वो सीधा डायरेक्ट बाय हो जाएगा, खरीदा जाएगा। अब देखो अपन ने कहिए 10 शेयर सेलेक्ट किए कहेंगे HDFC बैंक के खरीदने के लिए, तो देखो मार्जिन अपन से कितना पूछ रहा है, 15,367 रुपये, क्योंकि 1500 रुपये का एक शेयर है। 10 शेयर लेंगे तो ऑब्वियसली 15,000 रुपये का मार्जिन लगेगा 10 शेयर खरीदने के लिए एक डिलीवरी में। लेकिन अब मैं यहाँ पर डिलीवरी की जगह सेलेक्ट करता हूँ इंट्राडे, तो इंट्राडे में आप देखो मार्जिन कितना बचा, मात्र
3,000 रुपये। ठीक है, मतलब इंट्राडे में अपन HDFC बैंक की 10 शेयर मात्र 3,000 रुपये देके खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमें खरीदना है उसको डिलीवरी में तो फिर हमें पूरे के पूरे 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये मेन डिफरेंस होता है इंट्राडे का और डिलीवरी का, क्योंकि डिलीवरी में क्या होता है कि शेयर खरीदने के बाद उसके मालिक हम हैं, हम उसको जब तक चाहें तब तक होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं है। इंट्राडे बोलता है हम आपको मार्जिन दे रहे हैं, लेकिन आपको कंडीशन बस ये रहेगी कि आज के आज ही आपको उसको बेचना पड़ेगा। और इंट्राडे की जो टाइमिंग होती है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो डिलीवरी सेलेक्ट करके आपने शेयर अगर खरीदा है और इसको आप बेचना चाहते हैं तो 3:30 बजे तक बेच सकते हैं आप, 3:29 पर भी बेच सकते हैं। लेकिन इंट्राडे सेलेक्ट करके अगर आपने शेयर खरीदा है तो अधिकतम इसको आप होल्ड करके रख पाएंगे 3:15 तक। 3:15 तक अधिकतर ब्रोकर्स पोजीशन काटना स्टार्ट कर देते हैं। 3:15 पे आपकी पोजीशन को काट देंगे वो, मतलब कि उसको सेल कर देंगे। तो मतलब इंट्राडे में सेलेक्ट करके अगर आपने खरीदा है तो आपको ध्यान रखना है कि 3:15 से पहले पहले मुझे मेरी पोजीशन को बेचना है। नहीं बेचेंगे तो 3:15 पे ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। अब उस केस में क्या होगा, मान लो 1530 से आपने खरीदा और 3:15 पर उसका रेट आ गया कितना, 1560 रुपये। 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपको एक शेयर के ऊपर। आपने 10 शेयर खरीदे तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपके लिए। तो 300 रुपये का प्रॉफिट आपका बुक हो जाएगा। लेकिन यही सेम चीज़ अगर उल्टी हो जाती, मान लो 3:15 पर उसका रेट चल रहा है कितना, 1500 रुपये, तो फिर 30 रुपये के हिसाब से आपको नुकसान भी हो जाएगा वहाँ पर। तो ये डिफरेंस है इंट्राडे में और डिलीवरी में। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इंट्राडे और डिलीवरी में क्या डिफरेंस है। तो चलो अपन अब शेयर को खरीदते हैं। तो सबसे पहले अपन लिमिट सेलेक्ट कर देते हैं और प्राइस अपन दे देते हैं इसको 1530 रुपये का। 1530 मैंने डाल दिया, इंट्राडे सेलेक्ट किया है मैंने और मैं इसको बाय करता हूँ। बाय करने में इसको कंफर्म करने के लिए आएगा तो मैं कंफर्म कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैंने 10 शेयर खरीदे हैं तो मैंने किससे खरीदे हैं और मैं बेचूंगा तो किसको बेचूंगा। तो क्या है ना कि आपके जैसे हज़ारों लाखों ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं इसी प्रकार से, उनके पास ही डीमेट अकाउंट है और वो लोग भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप जब खरीदने के लिए डालते हो ना तो कोई ना कोई ज़रूर होता है जो बेच रहा होगा उस समय, ठीक है। तो आपका ऑर्डर उससे मैच हो जाएगा और आपको शेयर्स मिल जाएंगे। और जब आप बेचने के लिए जाओगे तो कोई ना कोई ज़रूर होगा जो उसको खरीदने के लिए होगा, तो आपका ऑर्डर उससे मैच हो जाएगा, तो आपके शेयर्स बिक जाएंगे और सामने वाला आपको खरीद लेगा। अब आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस व्यक्ति से आपने खरीदा, किस व्यक्ति को आपने बेचा, बस आपके शेयर्स आपकी साइड से खरीदे या फिर बेचे जाएंगे। तो जो ट्रेडर्स की संख्या होती है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, मतलब जिस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं उसको बोलते हैं कि उस कंपनी में ज़्यादा वॉल्यूम है। जैसे निफ्टी 50 की जो कंपनीज़ होती हैं, मतलब टॉप की जो 50 कंपनीज़ हैं, इनमें सबसे अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है। मतलब इसमें कभी भी आप खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डालोगे ना तुरंत आपका बाय हो जाएगा विदिन अ सेकेंड, जैसे अपन ने अभी किया। और जब भी आप बेचोगे ना तो तुरंत आपका बिक जाएगा। जैसे अभी तो अपना खैर ऑर्डर पेंडिंग है क्योंकि 1530 अपन ने रेट लगाया है, 1530 क्योंकि अभी रेट इसका है नहीं मार्केट में, 1537 चल रहा है। अपन क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके अपन इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अपन ने ऑर्डर लगाया, लग रहा है कि नहीं यार भैया 1530 रुपये, अपन यहीं से करंट मार्केट रेट से खरीद लेते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एडिट ऑर्डर में जाएंगे, इसको एडिट करेंगे। एडिट करके देखो यहाँ पर जो प्राइस डला है ना इसको अपन मार्केट पर टिक कर देंगे। मार्केट किया, अब देखो करंट मार्केट रेट से हो जाएगा, इसको अपन कंफर्म करेंगे। ये कंफर्म हो गया, अपना बाय हो गया। तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तुरंत ही अपना बाय हो गया। बाय होने के बाद कहाँ दिखेगा, ऑर्डर्स में, पोजीशंस में दिखेगा अपने लिए। तो अपन पोजीशन पर क्लिक करेंगे, पोजीशन पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर HDFC बैंक आ गया है। अब 1537.15 रुपये से अपना खरीदा गया है। जब अपन ने जैसे ही क्लिक किया था ना कंफर्म पर तो 1537.15 पैसे उस समय रेट था इसका मार्केट में। तो 1537.15 पैसे से अपना बाय हो चुका है। शेयर्स कितने अपने पास, 10 शेयर हैं, 10 अपन ने लेके रखे, उसका भी डिटेल अपन को यहाँ पर दिख जाता है। इंट्राडे में अपन ने बाय किया है तो इंट्राडे भी यहाँ पर दिख रहा है। और LTP मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस, मतलब अभी कितना रेट इसका चल रहा है तो रेट अपन को यहाँ पर लाइव दिखेगा। उसके हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है तो वो मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो देखो -3 रुपये, -2 रुपये ऐसा दिख रहा है ना, ये मेरा अभी लॉस चल रहा है। जैसे ही ग्रीन में आ जाएगा ना मतलब मुझे प्रॉफिट चल रहा है। ग्रीन का मतलब मुझे प्रॉफिट में चल रहा है, मतलब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको अपना ट्रेड करना है फर्स्ट ट्रेड। अब फर्स्ट करो या सेकेंड करो, इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। ये प्रोसेस होता है ट्रेड करने का। किसी और भी कंपनी में अगर आपका डीमेट अकाउंट होगा, मान लो किसी और भी कंपनी में डीमेट अकाउंट आपने ओपन करवाया तो वहाँ पर भी सेम तरीके से होता है। अब बस आपने खरीद लिया शेयर को, अब आपको वेट करना है, वॉच करना है, देखना है कि भाई कब इसका रेट ऊपर आता है। आपको लगता है कि इसका रेट आज बढ़ेगा, ठीक है, फिर आपने खरीद लिया इसको। अब आप वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपने वेट किया 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जितना भी जो भी आपने हिसाब से करो, ठीक है। वेट करने के बाद आपने देखा कि भाई इसका रेट बढ़ गया, मान लो 1537 रुपये से इसका रेट चला जाता है 1550 रुपये। आपको लगता है कि हाँ ठीक है, सफिशिएंट प्रॉफिट है मेरे लिए इतना, तो फिर आपको उसको बेचना है।
तो बेचने के लिए क्या करना, सिंपल इसी के ऊपर अपन क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा एग्जिट का। एग्जिट मतलब निकलना है, तो एग्जिट पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करके अगर हम करंट मार्केट रेट से इसको बेचना चाहते हैं तो मार्केट पर हम टिक कर देंगे और इसको एग्जिट कर देंगे, तो करंट मार्केट रेट से ही हमारा बिक जाएगा। लेकिन अगर हमको अपना स्पेसिफिक प्राइस देना चाहते हैं, मान लो मैं 1537 से नहीं बेचना, जो भी करंट रेट चल रहा है, मैं चाहता हूँ 1550 से मैं इसको बेचूँ, तो 1550 में यहाँ पर डाल दूंगा। शेयर्स अपन को चेक कर लेना है कितने शेयर, देखो 10 आ रहे हैं क्योंकि 10 ही अपन ने खरीदे थे, तो क्वांटिटी यहाँ से अपनी वेरीफाई हो जाएगी। मान लो अपन को 10 शेयर नहीं बेचना, अपन को 10 में से 5 शेयर बेचना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 10 की जगह 5 शेयर लिख देंगे और इसको एग्जिट करेंगे। तो 5 शेयर अपने पेंडिंग में दिखेंगे ऑर्डर्स में, और 5 शेयर अपने यहाँ पर रहेंगे पोजीशंस के अंदर। मतलब कि जब भी अपना ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा तो पोजीशंस में से 5 शेयर कम हो जाएंगे। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, अपन 5 शेयर बेच रहे हैं, अभी मार्केट पर टिक करके ही अपन बेच देते, इसको एग्जिट करेंगे। देखिए अपने 5 शेयर बिक चुके हैं। अब यहाँ पर कितने से 5 शेयर दिख रहे हैं, 5 शेयर हमारे बिक चुके हैं। अब मैं वापस से क्लिक करूँगा, वापस से क्लिक करके फिर एग्जिट करूँगा, और मुझे बाकी के 5 शेयर और बेचने हैं, तो क्लिक करके मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। या मान लो मुझे इसमें टारगेट लगाना है, उस स्पेसिफिक प्राइस देना है, तो मैं उसको टारगेट लगाना बोलते हैं। मतलब शेयर खरीदने के बाद बेचने के लिए कोई स्पेसिफिक प्राइस देना प्रॉफिट के लिए, तो उसको अपन टारगेट बोलते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस, 2 चीज़ें मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी। तो यहाँ पर डाल देते 1550 रुपये और अपने इसको एग्जिट करते हैं। तो देखो अभी अपना पोजीशन चल रही है, क्योंकि अभी इसका रेट आया नहीं ना 1550 रुपये। अपन जाएंगे ऑर्डर्स में, ओपन ऑर्डर में, तो देखो यहाँ पर ऑर्डर अपना पेंडिंग आ गया है। अब इस पर क्लिक करके इसको अपन एडिट कर देते वापस से, और मार्केट पर टिक करके इसको अपन कंफर्म सेल कर देते हैं। सेल हो चुका है, पोजीशन में जाएंगे, ये देखो पोजीशन अपनी क्लोज हो चुकी है। लॉस कितना हुआ इसके अंदर, 1 रुपये 40 पैसे का। यहाँ पर भी नीचे लिखा है 1 रुपये 40 पैसे का अपन को लॉस हो। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, 1 रुपये 40 पैसे का मुझे नुकसान हुआ है शेयर को खरीदने में और बेचने में। मतलब कि मैंने जो ट्रेड किया उसमें 1 रुपये 40 पैसे का मुझे नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे डीमैट अकाउंट से 1 रुपये 40 पैसे नहीं कटेंगे, मेरे डीमैट अकाउंट से ज़्यादा पैसे कटेंगे। सबसे पहले तो बात करूँ ब्रोकरेज की, तो एंजल वन की जो ब्रोकरेज होती है 20 रुपये पर ट्रेड होती है। मतलब पर ट्रांजेक्शन का चार्ज 20 रुपये होता है। तो जैसे मैंने बाय किया था ना, तो 20 रुपये मेरा वो कटा। फिर मैंने एक बार 5 शेयर बेचे तो 20 रुपये मेरा तब लगा। फिर दोबारा 5 शेयर बेचे तो 20 रुपये मेरा तब लगा। टोटल कितना ब्रोकरेज लग गया मेरा, 60 रुपये तो ब्रोकरेज लग गया। इसके अलावा अप्रोक्स 10 से 15 रुपीज़ के मेरे गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह अदर चार्जेस भी लग जाते हैं। तो लगभग 70 रुपये के आसपास मेरे डीमेट अकाउंट से डेबिट होगा। दूसरे दिन जब मॉर्निंग में देखूंगा ना, तो मेरे 20,000 पे थे ना, तो 20,000 में से 70 रुपये कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप एक बिगिनर हो, आप सोचो कि भाई मेरे को तो 5 रुपये का नुकसान हुआ था, लेकिन मेरे डीमेट से तो कट गए 25 रुपये, तो ध्यान रखना कि वो ब्रोकरेज लग जाती है। अब वो बेनिफिट अपन को तब मिलता है कि जब अपन ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपके लिए, नॉर्मल ट्रेड लेके दिखाया कि यार 1-2 रुपये के लिए तो कोई ट्रेड नहीं करता है। कोई भी काम करेगा व्यक्ति तो कम से कम 1000-500 रुपये की तो करेगा ही करेगा मिनिमम। तो अगर आप इतने के लिए काम कर रहे हो तो फिर वहाँ पर 20-40 रुपये अगर आपकी ब्रोकरेज लग जाती है ना, तो कोई मायने नहीं रखती है, वो तो देनी ही पड़ती है ब्रोकरेज, क्योंकि डीमेट अकाउंट अपन यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिंग अपन कर रहे हैं, तो फिर अपन को चार्जेस भी देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप शेयर्स खरीद या फिर बेच सकते हैं। अब देखो मान लो अगर आपने कोई शेयर डिलीवरी में खरीदा है, जैसे HDFC बैंक में डिलीवरी सेलेक्ट करके खरीदता, तो आज मैं देखता तो आज तो मुझे वो यहाँ पर पोजीशन के अंदर ही दिखेगा शेयर, जैसे ही दिख रहा ना HDFC बैंक अपन को ऐसे ही दिखता। लेकिन दूसरे दिन अपन देखेंगे ना, तो यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन आ रहा पोर्टफोलियो का, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो में हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो अपन जाएंगे यहाँ पर इक्विटी में, तो इक्विटी में देखेंगे यहाँ पर दिखेगा, जैसे देखो यहाँ पर ये शेयर दिख रहा है ना JP पावर एक शेयर खरीदा हुआ है डिलीवरी में, तो अपन को दिख रहा है। इसी प्रकार से HDFC बैंक भी दूसरे दिन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट प्रोसेस हो गया शेयर खरीदने से लेके बेचने तक का। ऐसे ही मान लो अगर किसी और कंपनी के शेयर में आप ट्रेड करना चाहते तो सेम तरीके से आपको दूसरी कंपनी का नाम भी सर्च करना है। जैसे मान लो इस बार अपन ले लेते हैं एयरटेल को ले लेते हैं, तो एयरटेल हम टाइप करेंगे तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे सामने भारतीय एयरटेल करके, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए इसका रेट हमें दिख रहा है कितना, 915 रुपये के आसपास चल रहा है भारतीय एयरटेल का रेट। अब इसको हमें खरीदना है तो सिंपल बाय पर हम क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम वही सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले की थी खरीदने के लिए। अब देखो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर, कवर ऑर्डर, रोबो ऑर्डर, काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो इसके ऊपर सभी प्रकार के ऑर्डर्स के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, जिससे मैंने सभी प्रकार के ऑर्डर को लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाया है कि किस प्रकार से कौन सा ऑर्डर लगाना है और कौन सा ऑर्डर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अगर आपको टारगेट लगाना है, एक साथ स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो कैसे आपको लगाना है, उन सभी चीज़ों के ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको इन सभी प्रकार के ऑर्डर्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
एंड फिलहाल जो नॉर्मल ऑर्डर है, जो बेसिक ऑर्डर टाइप है ना, वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको खरीद के किस प्रकार से आपको बेचना है। अब बात करते हैं अपन अपने फॉर्मूले की। जैसा कि मैंने थंबनेल में लगाया था, डिस्क्रिप्शन में लगाया था, 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति महीने कमाने का फॉर्मूला, कि वो कौन सी ट्रिक है जिसके द्वारा हम शेयर बाजार से 10 से 15 हज़ार रुपये प्रति महीना कमा सकते हैं। तो देखो, ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है जिससे हम फिक्स 10 से 15 हज़ार रुपये महीने का कमा लें। और कोई व्यक्ति अगर आपसे बोलता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये आप महीने का कैसे कमा सकते हैं, या वो आपको ट्रिक बताने का बोलता है कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो समझ लीजिए कि आपसे झूठ बोल रहा है। ये मैंने थंबनेल में इसलिए लगाया था क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा लगा के रखते हैं 10 से 15 हज़ार रुपये महीने कमाने की ट्रिक, 20 से 25 हज़ार रुपये महीने कमाने की ट्रिक, 10 हज़ार लगा के 5 हज़ार कमा लो, 20 हज़ार लगा के हर महीने 20 हज़ार रुपये कमाने की ट्रिक। ऐसा मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। आपको बहुत एक बेसिक चीज़ समझनी है। शेयर मार्केट क्या होता है कि बिजनेस होता है। जैसे मान लो HDFC बैंक के शेयर आप खरीद रहे हैं, मतलब HDFC बैंक की ओनरशिप खरीद रहे हैं। अब शेयर बढ़ेगा या घटेगा कब? जब HDFC बैंक का कारोबार अच्छा या बुरा चलेगा। मतलब HDFC बैंक के कारोबार पर डिपेंड करेगा आपके शेयर का बढ़ना या फिर घटना। तो अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो पहले आपको कंपनीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी कैसी है। देखो, कुछ चीज़ें बेसिक होती हैं। जैसे मान लो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, हर व्यक्ति आजकल क्या AC कूलर पंखा लगा रहा है, तो आपने क्या देखा, हैवेल्स कंपनी के शेयर अपन खरीद लेते हैं। आपने एक बेसिक अनुमान लगाया, क्योंकि हैवेल्स का कोई पंखा वगैरह आपके घर में है, तो आपने एक बेसिक अनुमान लगाया कि भाई हैवेल्स कंपनी के अपन शेयर्स खरीद लेते हैं। ये आपका एक बेसिक अनुमान हो गया है। आपने सोचा कि चलो इसको 2-4 महीने के लिए खरीद लेते हैं, इसका रेट कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। ये मान लो आपने कोलगेट के शेयर खरीद लिए, आपको लगता है भाई कोलगेट के शेयर खरीद लेते हैं, हर व्यक्ति आजकल कोलगेट यूज़ करता है तो इसके शेयर बढ़ेंगे। तो ये नॉर्मल तरीका होता है शेयर्स को खरीदने का, एक आम आदमी का, कि हाँ उनको पता नहीं होता, जानकारी नहीं होती, तो उनका जो सोचने का तरीका होता है वो यही होता है। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट से कुछ फिक्स इनकम निकालने का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। आप शेयर्स खरीदते हैं, जैसे मान लो अपन फॉर एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर को, अपन लेते हैं टाटा मोटर पर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है चार्ट का, तो अपन टाटा मोटर का चार्ट देखते हैं। ये देखो चार्ट आ रहा है, यहाँ से अपन कैंडल चेंज कर सकते हैं। जो 1M लिखा है ना, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ से अपन इसको कर लेते हैं 1 डे कर लेते हैं। अब देखो इसको पहले अपन सेट करते हैं चार्ट को। अब देखो यहाँ पर जो कैंडल अपन को दिख रही है ना, ये एक दिन की एक कैंडल है। अपन ने क्योंकि डे पर सेलेक्ट किया है। ये वाली जो लाइन है ना, ये अपन को प्राइस बताती है, और ये वाली जो लाइन है ये अपन को टाइम बताती है, मतलब किस दिन शेयर का रेट कितना था। जैसे टाटा मोटर की बात की जाए तो अभी अपन देख रहे हैं कितना 622 रुपये रेट चल रहा है। अपन देखते हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट को, आप देखिए यहाँ पर लगभग 650 रुपये के आसपास था, और उस समय अपन देखें ना तो सितंबर का मिड चल रहा था। इसको थोड़ा सा अपन जूम करेंगे और तो देखो यहाँ पर अपन को नीचे डेट भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, कि अपन को डेट भी दिख जाए किस डेट को इसका कितना प्राइस था। लगभग 20 तारीख को इसे हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचा था अपने, देखो यहाँ पर 20 सितंबर को। अपन इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो यहाँ पर देखो, और पीछे चलते अपन तो देखो यहाँ पर पीछे टाटा मोटर का रेट पहले कम था, कितना 540 रुपये के आसपास था। अपन थोड़ा सा और पीछे चलेंगे तो देखो और कम था इसका रेट, कितना 460 रुपये के आसपास था। एक हफ्ता अप्रैल के महीने में था, अप्रैल के महीने में देखा जाए तो कितना 460 और 470 रुपये के आसपास टाटा मोटर का रेट चल रहा था। और अभी सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर में अपन देख रहे हैं कितना रेट आ गया इसका, 622 रुपये चल रहा है। मतलब पिछले 5-6 महीने में हमने देखा कि शेयर का रेट 470 रुपये से बढ़ के 622 रुपये हो गया है। अगर हमने 6 महीने पहले शेयर को खरीद के रखा होता तो आज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें चल रहा होता। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है या फिर कौन सा शेयर घटने वाला है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको शेयर्स को डेली वॉच करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप मार्केट में टाइम देंगे, शेयर्स को आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा, मार्केट आप समझने लगेंगे कि कौन सा शेयर यहाँ से बढ़ सकता है या कौन सा शेयर यहाँ से घट सकता है। धीरे धीरे आपका सेल्फ नॉलेज आपका डेवलप होगा। उसके लिए आपको काफ़ी सारी लर्निंग की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। यूट्यूब पर जाएंगे, मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, चैनल पर जाएंगे आप तो काफ़ी सारी आपको वीडियो काम की वीडियो मिलेंगी, जिनको देख के आप शेयर मार्केट के बारे में सीख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंपनीज़ के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा, उनसे अपडेट रहना पड़ेगा कि हाँ भाई किस कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है या कंपनी कोई लॉस में तो नहीं चल रही, उसकी बैलेंस शीट वगैरह थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं रिसर्च करने के लिए। तो बस वापस आपसे बोलना चाहूँगा कि शेयर मार्केट एक बिजनेस होता है और इसको आपको बिजनेस के जैसे ही करना है। अगर आप शेयर मार्केट से साल भर में 20 से 25% का रिटर्न अगर आप निकाल रहे हैं तो समझ लो कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आपको पैसे डबल करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। जो लोग भी इसमें पैसे डबल करने के चक्कर में फंसे हैं ना, उनको लॉस ही हुआ है मार्केट में। और जो लोग हमेशा इस उम्मीद भागते रहते हैं कि मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा तो महीने का कितना कमा लूँगा, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आप समझ गए होंगे कि 10,000 रुपये लगाने का मतलब ये है कि आपने 10,000 रुपये के शेयर्स आपने खरीद लिए।
अब शेयर जब भी बढ़ जाए, वो जिस दिन ही बढ़ जाए, वो जितने भी परसेंट बढ़ जाए वो उसको आप बेच देंगे, तो जो भी आपको परसेंट का मुनाफा हो रहा है ना, वो आपका मुनाफा है। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है शेयर खरीद के उसको बेचने का। जब शेयर खरीद के उसको ज़्यादा दाम में आप बेचेंगे तो आपको मुनाफा होगा। अगर आपने कम दाम में बेच दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि आपने पैसे लगा दिए, आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अधिकतर लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं, वो यही सारे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं भी कभी अपने फ्रेंड्स या फैमिली में, रिलेटिव में कभी बात करता हूँ शेयर मार्केट की, क्योंकि उनको पता है कि मैं शेयर मार्केट में हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो वो लोग एक तक पूछते रहते कि यार आप शेयर मार्केट में काम करते हो तो बताओ हमें, हम अगर 50,000 रुपये लगाएंगे तो महीने का कितना मिल जाएगा। तो उनको भी समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको बताता हूँ कि भाई देखो, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई 50,000 लगाए तो कितने महीने में आपको या फिर हर महीने कितना मिलेगा आपको। या तो सीधा सीधा खरीदने और बेचने का हिसाब किताब है कि आपने मान लो 50,000 के शेयर खरीदें, अब जितने भी ऊपर दाम में उनको बेचेंगे तो वो आपका मुनाफा होगा। और कोई व्यक्ति अगर आपको बोलता है कि आप 20,000 रुपये लगाओ, हर महीने में आपको 10,000 रुपये कमा के दूंगा, ये मान लो 50,000 कमा के दूंगा, जो ही बोलता है ना वो समझ लो टोटल फ्रॉड है। मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, उस फ्रॉड से आपको बचना है। आप बिगिनर हो मार्केट में, न्यू हो मार्केट में, तो उस फ्रॉड से आपको बचना है। किसी व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना है, आपको अपने हिसाब से ही काम करना है। आपको खुद से पहले सीखना है शेयर मार्केट के बारे में, उसके बाद ही आपको करना है कंपनीज़ के बारे में सीखना है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मान लो किसी व्यक्ति के बहकावे में आप आ जाते हो तो फिर क्या बोलोगे एंड में आप कि यार हमने खूब किया शेयर मार्केट में काम, ये गैम्बलिंग है, प्योर जुआ है, यहाँ पे किसी को फ़ायदा नहीं होता है, और आप बाहर निकल जाओगे मार्केट से। जबकि शेयर मार्केट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप कंपनी के शेयर्स आप खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपने नॉलेज से काम करना है। जितना नॉलेज है उतना काम करना है। ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आपको ज़्यादा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है, कम पैसे में ही काम करना है। क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क आपकी रहेगी पूरी की पूरी। कोई व्यक्ति अगर आपको बताता है कि भाई ये शेयर खरीद लो या वो शेयर खरीद लो, तो उसका कुछ नहीं जा रहा है, नुकसान होगा तो आपका होगा। इसलिए डिस्क्लेमर है कि शेयर मार्केट रिस्की होता है। निवेश करने से पहले सभी चीज़ों को जरूर एकदम ध्यान से समझ लें पहले, उसके बाद ही निवेश करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने बताया आपको, जो भी सिखाया आपको अच्छे समझ में आया होगा और आप सीख पाए होंगे शेयर मार्केट को कि क्या होता है शेयर मार्केट, कैसे अपन को इसमें ट्रेडिंग करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में किसी और न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।